जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इअदिलू अक़रबु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाते हैं कि अदल करो, ये तक़वा के करीब तरीन है। आज पाकिस्तान की तारीख़ का एक और अहम दिन 4 अप्रैल, वो दिन जब एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को फांसी चढ़ाया गया, और आज ही के दिन एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब फांसी भुट्टो साहब चढ़े। आज इमरान खान साहब लाहौर में दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो रहे हैं। पाकिस्तान के अदल के निज़ाम पे, प्रोसिक्यूशन और पुलिसिंग के निज़ाम पे सबसे बड़ा सवाल आज मेरा ये है, क्या पाकिस्तान के अवाम के इलेक्टेड वज़राए आज़म फांसियाँ चढ़ेंगे? दहशतगर्दी के पर्चे उन पे कटेंगे? आप मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं, सामने जो खड़े हैं, और हज़ारों लाखों लोग शायद पीछे देख रहे हो। इमरान खान सब कुछ हो सकता है, क्या दहशतगर्द हो सकता है? वो आदमी जो 50 साल से पाकिस्तान का सब ज़िलाली परचम, 4 दांगे आलम, पूरी दुनिया में ऐसे भी इलाके हैं, मुल्क हैं जहां लोग पाकिस्तान को इमरान खान साहब की वजह से जानते हैं। आज वो आदमी 130 से ज़्यादा पर्चों का शिकार है, उस पर गोलियां चल चुकी हैं, और कुछ जमातों के सरबराहान कम अक्ल वो ये कहते हैं कि उनकी तो गाड़ियों पे भी हमला हो सकता है। इंटीरियर मिनिस्टर उनको कह रहा है कि या हम रहेंगे या आप रहेंगे। ओ भाई, या हम सब रहेंगे, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। हाँ, इक़्तिदार में वो रहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के इंशाल्लाह आज के फैसले के बाद जिनके हक में असल पाकिस्तान के जो वारिस हैं, वो वोट की ताकत से उनको इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठाएंगे। बहुत कम होता है मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे भाई और बहनों, कि तारीख आपको मौका देती है तारीख को दुरुस्त करने का। आज वो मौका है। आज 4 अप्रैल है, और आज ही के दिन जब एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म फांसी चढ़े, आज ही के दिन अब हमारे पास मौका है कि क्या ये मुल्क आईन के रास्ते जाएगा, जो मैं 3 दिन से चीख रहा हूँ। आईन के रास्ते पे जाएंगे, जो मोहम्मद अली जिन्ना, बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना का रास्ता है, कायद-ए-आज़म का, स्काई इज़ द लिमिट, आसमान हमारी लिमिट है। और अगर नीचे की तरफ जाएंगे, जिस तरह कल परसों से हो रहा है, और कल वाकई शहबाज शरीफ साहब ने तो एक बार फिर हर्जा सराई की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दुख हुआ वो भुट्टो मरहूम के नवासे बिलावल साहब का, कि जिस तरह से वो आईन पे हमला आवर हुए। आपके मुंह से मार्शल लॉ का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता बिलावल भाई, मेरे से उम्र में छोटा है। आपके मुंह से इमरजेंसी का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता बिलावल भाई। आपके नाना ने आईन बनाया था, कुछ तो 4 अप्रैल की हया कर लेते। बहरहाल आज हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। जिस तरह मेरे छोटे भाई फैसल जावेद ने भी बात की, बड़े दिल से बात की, और इंशाल्लाह हम सब के दिल अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। मुझे नहीं पता क्या फैसला आएगा, दिल कहता है आईन पे मबनी मजबूत फैसला आएगा। हाँ, सलाम पेश करने को ज़रूर दिल करता है। हालांकि इसी बेंच से हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब जब बैठे थे और जब सो मोटो लिया था, हमारी हुकूमत का खात्मा हुआ, हमने दिल गुर्दा रखा, हमने बर्दाश्त किया, हमने एहतराम दिया, सर तस्लीम खम किया। हाँ, एक सवाल ज़रूर खान साहब ने रखा था कि रात के 12 बजे अदालतें क्यों खुली, लेकिन किसी जज का नाम नहीं लिया, किसी को गाली नहीं दी, किसी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने की कोशिश नहीं की, कोई हर्जा सराई नहीं की, जलसे में किसी की तस्वीर लहरा लहरा के गाली नहीं दी। लेकिन आज एक मौका है कि हम तारीख़ की गलतियों को दुरुस्त करें। इंशाल्लाह कौम अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ है, लेकिन इन जज साहिबान ने जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने और उनके साथियों ने हर तरह की ऑनस्लॉट, हर तरह की गाली, हर तरह के प्रेशर को बर्दाश्त किया है, एज अ वकील दिल करता है कि उनको हम खराज तहसीन ज़रूर पेश करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज अदालतों के अंदर और अदालतों के बाहर, चाहे काला कोट है, चाहे सियासी कारकुन है, चाहे आज़ाद हक परस्त सहाफ़ी हैं, और मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ आज़ाद हक परस्त सहाफ़ी, वो आज सब आईन पाकिस्तान के साथ अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह आज आईन की सरबुलंदी का दिन है, आज पाकिस्तान के अवाम की हकीकी आज़ादी का दिन है, आज स्टेटस को की हार का दिन है इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं आखिरी बात कि वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दीजिए कि जब हक़ आता है तो बातिल मिटता है, कि जब हक़ आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, आईन पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया।